दोस्तों, समय इंसान को सफलता प्रदान नहीं करता है, बल्कि समय का सदुपयोग इंसान को सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे इस अवधि में चंद्रमा की चाल के साथ साथ शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस सप्ताह शुक्र राशि परिवर्तन करेगा, तो इसके बाद वाले सप्ताह में गुरुदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोनों शुभ ग्रहों का राशि परिवर्तन एक से बढ़कर एक बेहतरीन रहने वाला है, जो आपके जीवन को भी बेहतरीन बना देगा। शुक्र का राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश, तो गुरुदेव का राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। फिलहाल इस सप्ताह की बात करेंगे, साथ में शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि पर सूर्यदेव संचार कर रहे हैं। दूसरे भाव पर मंगल और बुध का युति योग बना हुआ है। छठे भाव पर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। सप्तम भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं और कर्म भाव दसम भाव पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। 12वें भाव बाधक स्थान पर शुक्र और केतु का युति योग बना हुआ है। 9 अक्टूबर को शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी बुध की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन आपकी राशि पर सूर्यदेव संचार कर रहे हैं, उस पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए क्रोध, आवेश और उग्रतापूर्ण स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो जरूरत से अधिक क्रोध स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए स्वस्थ रहना आपके हाथों में रहेगा। क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव है। पूरे सप्ताह शनि सप्तम भाव पर वक्र अवस्था में संचार करेंगे। वक्र अवस्था के कारणवश छठे भाव को भी प्रभावित करेंगे, जो विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी साबित होगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सप्ताह के शुरुआती 2 दिन मंडे और ट्यूसडे शनि के साथ चंद्रमा का युति योग विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी कर सकता है। इसलिए शुरुआती 2 दिन 6 और 7 अक्टूबर शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे, तो पूरा सप्ताह बेहतरीन बना रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शनि का सप्तम भाव पर संचार और सूर्यदेव के साथ दृष्टि संबंध। इसके अलावा प्रेम प्यार भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि भी पड़ रही है। इसलिए प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, नहीं तो वाणी का दुरुपयोग लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी पल भर में तोड़ सकता है। वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। वैसे 9 अक्टूबर को प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का राशि परिवर्तन प्रेमियों के लिए सहायक साबित होगा। प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा। 9 अक्टूबर के बाद का समय प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। गुरुदेव इस सप्ताह दसम भाव कर्म भाव पर संचार करेंगे। गुरुदेव की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन कर्म फलदाता शनिदेव दाम्पत्य भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो रंग में भंग डालने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। दाम्पत्य जीवन में एक चुप 100 सुख वाली नीति पर चलेंगे तो सुख शांति और प्रसन्नता का भाव
बना रहेगा। वैसे नेक्स्ट वीक से दंपत्य भाव का स्वामी गुरु आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश करने जा रहा है तथा दंपत्य भाव और शनि पर दृष्टि डालेगा। इसलिए नेक्स्ट वीक से दंपत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस सप्ताह दंपत्य जीवन में व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र का 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी कर रहा है, लेकिन यह कमी अधिक समय तक नहीं रहेगी। 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी को दूर कर भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। कर्म भाव के स्वामी बुध का दूसरे भाव पर संचार करियर के संबंध में उत्तम बना हुआ है। इसके अलावा कर्म भाव पर गुरुदेव का संचार भी करियर में सफलता प्रदान करने के लिए सहयोगी रहेगा। गुरु और बुध दोनों बुद्धि, विवेक और ज्ञान से संबंधित ग्रहों का कर्म भाव से संबंध आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान के दम पर पेश आ रही परेशानियों से सरलता से बाहर आ जाएंगे। कुल मिलाकर भाग्य के संबंध में 9 अक्टूबर को बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा, तो करियर के संबंध में पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी भी शुक्र देव है। शुक्र का पिछले समय से व्यय भाव पर संचार धन सुख में भी कमी करने का कार्य कर रहा है। आय से अधिक व्यय देखने को मिल रहे हैं। अब 9 अक्टूबर से शुक्र की चाल में बदलाव भाग्य में बदलाव के साथ साथ धन की स्थिति को भी बेहतर बनाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। आय में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन आपके भाग्य और धन दोनों की स्थिति को बेहतरीन बनाने जा रहा है। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। संतान भाव के स्वामी शनि का सप्तम भाव पर वक्र अवस्था में संचार और सूर्यदेव के साथ दृष्टि संबंध संतान के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। संतान के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। तालमेल में कोई कमी ना करें, नहीं तो सूर्य और शनि का यह दृष्टि संबंध संतान से संबंधित चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। अब चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर बात करेंगे। वैसे भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा का जिस दिन सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता तथा हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। आपकी राशि के लिए तो चंद्रमा लाभ आपका स्वामी भी है। इसलिए चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को भी बहुत प्रभावित करता है। विस्तार से चंद्रमा की चाल पर बात करेंगे। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार बेहतरीन रहता है। आमदनी में वृद्धि होती है। व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। सुस्त और मंदे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार के अलावा मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। लेकिन इस भाव पर चंद्रमा शनि के वक्र प्रभाव में भी रहेगा, इसलिए चंद्रमा के शायद वह शुभ परिणाम देखने को ना मिले जो मिलने चाहिए थे। फिर भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। 8 अक्टूबर की सुबह सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाकर रखें। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। मन कारक चंद्रमा की यह स्थिति किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है। वैसे लाभ आपके स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार अकस्मात से धन लाभ या धन हानि के भी अवसर पैदा कर सकता है। इसलिए इस अवधि में जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे कार्यों से
दूरी बनाकर रखें तो अधिक बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नकारात्मक रहेगी। फिर 10 अक्टूबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य भाव से चंद्रमा की पराक्रम भाव पर दृष्टि भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आपके आत्मविश्वास को भी मजबूती प्रदान करेगी। मनोबल पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। हौसले बुलंद होंगे। भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। अब चंद्रमा के सहयोग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। पिछले गोचर में मन में महसूस और सुख शांति की कमी से भी छुटकारा मिलेगा। मन में भी सुख चैन जैसे फल देखने को मिलेंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर भी आस्था बढ़ेगी। 12 अक्टूबर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 12 अक्टूबर को चंद्रमा के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। संडे की सुबह सुबह चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो करियर के संबंध में बेहतरीन रहेगा। इस भाव पर गुरु और चंद्रमा का युति योग गज केसरी राज योग का निर्माण करेगा, जो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। लंबे समय से मान सम्मान में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। मन भी उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा की चतुर्थ भाव मन भाव पर दृष्टि मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। माता जी के सुख स्नेह और सहयोग में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। पारिवारिक क्षेत्र हो या कार्य क्षेत्र, चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापार में भी तेजी देखने को मिलेगी। लाभ आपके स्वामी चंद्रमा का कर्म भाव पर संचार आर्थिक उन्नति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा फल लाभ के रूप में प्रदान करेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। संडे का दिन व्यापारी दोस्तों के लिए बेहतरीन रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो 9 अक्टूबर तक शुक्र व्यय भाव पर संचार करेगा। आपकी राशि के लिए धन और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र की यह स्थिति नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। भाग्य और धन की स्थिति को कमजोर बना रही है। 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब शुक्र और राशि स्वामी बुध दोनों मित्र ग्रहों का राशि परिवर्तन योग बनेगा। धन भाव का स्वामी शुक्र आपकी राशि पर संचार करेगा और राशि स्वामी बुध धन भाव पर संचार करेगा, जो धन की स्थिति को बेहतरीन बनाएगा। भाग्य धन सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। कुल मिलाकर शुक्र की चाल में हो रहा बदलाव अत्यधिक उत्तम रहेगा। सौंदर्य कारक शुक्र का आपकी राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी पहले से अधिक निखार पैदा करेगा। आपका झुकाव भी अपनी साज सज्जा और सौंदर्य की ओर अधिक देखने को मिलेगा। सज धज कर इत्र लगाकर रखना पसंद करेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह असुरों के गुरु शुक्र की चाल में हो रहा बदलाव बेहतरीन रहेगा। तो नेक्स्ट वीक में देवताओं के गुरु बृहस्पति की चाल में हो रहा बदलाव हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा, हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरुदेव का सहयोग आपके लिए बेहतरीन रहेगा। पासा पलट जाएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।